तो इस वीडियो में समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अर्थव्यवस्था को बांटने का क्या तरीका है, इसके बारे में बताएंगे। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, इसके बारे में समझेंगे। स्वरूप क्या है, शर्त क्या है, स्वामित्व क्या है, इसके आधार पर बांटा गया है अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र एक प्रिंसिपल है, यानी सिद्धांत दिया जाता है। इसके जरिए प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी होता है, यानी कि इसके जरिए सिद्धांत दिया जाता है कि किस तरह काम किया जाए। और जो इकोनॉमी होता है, अर्थव्यवस्था है, उसके अंतर्गत यह कार्य करता है। तो समझ गए, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि एक सिद्धांत देता है कि इसके अंतर्गत कैसे काम किया जाए, और अर्थ जो व्यवस्था होता है, इकोनॉमी होता है, उसके आधार पर कार्य किया जाता है। ये समझ गए। इसमें समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र को बांटने का तरीका, अर्थव्यवस्था को बांटने का तरीका क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अब आइए समझते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर हो गया। ये देखिए, भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ के जनसंख्या शुरू से ही कृषि में लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, हस्तकला जो होता है, वंशानुगत कार्य होता था भारत में। जैसे में भारत में जो रेशम का, मलमल का होता था रेशम, विश्व में नंबर 1 होता था। और भारत उस समय शुरुआती दौर से ही आत्मनिर्भर रहा और कृषि प्रधान देश ही रहा शुरू से ही। धीरे धीरे अंग्रेज़ों का वर्चस्व हो गया। 1757 से लेके शुरुआत, जो सिराजुद्दौला वाला जो कहानी हुआ, उसके बाद 1764 का जो विद्रोह हुआ, युद्ध में हार गया भारत। चारों तरफ से यह भारत अंग्रेज़ों से घिर गया, यानी कि यूरोवासी से घिर गया, और उसके अंदर में कार्य करना शुरू कर दिया गया। शुरुआती दौर में तो 90% कृषि यहाँ पर कार्य होता था, लेकिन धीरे धीरे करते जो अंग्रेज़ों का जो डिमांड होने लगा, और धीरे धीरे यहाँ मशीनीकरण शुरू हो गया। और शुरुआती दौर में क्या था कि रेशम का उद्योग था, सूती कपड़ा था, संगमरमर प्रसिद्ध था, यहाँ का मलमल जो रेशम था प्रसिद्ध था, पत्थर की तराशी हुई मूर्ति था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, सोने चांदी का बनावटी जो जितने भी मूर्ति होता था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, लकड़ी का नक्काशी जो उस ज़माने का होता था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। धीरे धीरे यूरोवासी यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया गया। शुरुआती दौर में तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह परिवर्तन हो गया, और 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। और कृषि की स्थिति, जनसंख्या 85% पर ही सीमित के रह गई, जो 90% हुआ करती थी 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में। और अन्य कार्य जो 5% होता था, उस समय यह कार्य होता था। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। और भारत में जो जब ये 1757 का जो प्लासी का विद्रोह हुआ, 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद यह स्थिति पूर्णतः बदल गई, और भारत में ला दिया गया क्या, भू राजस्व प्रणाली। जैसे अस्थाई बंदोबस्त ला दिया गया, जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी उसी को कहते हैं, वही बहुत ही खतरनाक हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। तो यह बहुत ही ज़ोर शोर से यह भारत में काम चलने लगा, और भारत के मजदूरों को मुझे एक तरह के बंधुआ मजदूर बना दिया गया। और दूसरा में आया महालवाड़ी व्यवस्था, जो 1822 में लाया था, हॉल्ट मैकेंजी लाया था, वो भी बहुत घटिया ये प्रथा था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। यह कृषक ये टैक्स वसूलने का काम करता था कि इस क्षेत्र में इतना देना है, इस क्षेत्र में इतना देना है। तो यही धीरे धीरे करते भारत में यह स्थिति खराब हो गया, और उस समय इंग्लैंड में बहुत ही बड़ी औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया। शुरू होने के बाद भारत में कच्चे माल का यहाँ जो डिमांड होने लगा, कच्चा माल उठा कर ले जाता था शिप से और लंदन में उतार देता था। वहाँ पर मशीनीकरण हो गया, मशीन के द्वारा बनता था, और भारतीय कपड़ों यानी भारतीय सामान को यहाँ कच्चा उठा कर ले जाना, और यहाँ पर वहाँ से रंगीन कपड़ा भारत में ले आना। और भारत में जो शुरू से ही खादी का जो कपड़ा होता था वही प्रसिद्ध किया जाता था, लेकिन बाद में ये रंगीन कपड़ा लाकर भारत में एकदम पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, और अपने अंदर गुलाम बनाना शुरू कर दिया उस समय। वही स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये तो हिस्ट्री का पार्ट है ये सब। और शुरुआती दौर में यही घटना भारत में बहुत बड़ी क्रांति लाई, और जो इंग्लैंड की क्रांति थी, मशीनीकरण युग हुआ, और भारत में यही मशीनीकरण आकर ये सारे के सारे जो संसाधन में विभक्त कर दिया गया। तो वही स्वरूप, शर्त और स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे शुरुआती दौर में कैसा रहा ये जिंदगी भारत का। ये समझ गए। उस समय जो चीनी उद्योग भारत में आया, ये सब मशीनीकरण सब ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। जूट उद्योग 1855 में जो आया था, ये सब लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, ये सब हुआ करता था। सीमेंट, एल्युमिनियम का कारखाना, ये सब अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, और भारत में मशीनीकरण ला दिया गया। और भारत में जो कृषि होता था वो सिर्फ बंधुआ मजदूर की तरह कार्य
जो उत्पादन होता था उसी के अनुसार भारत में चलता था। तो यही समझेंगे इकोनॉमिक्स है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि न्यूनतम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, यानी कि कम हो। जैसे खेत, देखिए खेत का साइज कम हो लेकिन उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। जैसे में किसी के खेत है और धान लगा हुआ है, ऐसे ऐसे देखिए धान लगा हुआ है और वही धान में कुछ ज़्यादा यूरिया डालकर, खाद डालकर इसको घना और कर दिया जाए तो प्रति हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़मीन कम लेकिन उत्पादन ज़्यादा हो तो बोलता है क्या है, जो न्यूनतम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। न्यूनतम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो यही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसी के बारे में समझेंगे। तो शुरुआती दौर में समझ लिए कि भारत में कृषि 90% होता था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, 85% हो गया और अंग्रेज़ों का वर्चस्व जारी रहा। और जारी होते होते भारत में स्थिति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो गई, मशीनीकरण शुरू हो गया और भारत में कृषि जो हस्तशिल्प था, बहुत नक्काशी का काम होता था, सारे के सारे ये मार्केट भारत में पूर्णतः गिर गया और मशीनीकरण का उदय हो गया। और ब्रिटिश साम्राज्य का यही उद्देश्य रहा कि भारत को लूटना है और लूट कर सामान जहाज़ों से लेकर पैसा, राजस्व जितना होता था लूट कर ब्रिटेन में ले जाता था। आज के डेट में देखते हैं ब्रिटेन वही सब सामान सब जो भारत का राजस्व के एकत्रित करके आज ब्रिटेन दुनिया में सबसे धनी, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा धनी के रूप में जाना जाता है। तो भारत में ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहाँ से लूट कर वो अंग्रेज वाले ले गए यहाँ से। तो यही है समझना है कि, और वही अर्थव्यवस्था के जो दौरान जो यह बांटा गया है उसी के बारे में समझेंगे। तो इसमें सैद्धांतिक अध्ययन होता है और व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र जो होता है इसके अंतर्गत सिद्धांत दिया जाता है और अर्थव्यवस्था जो होता है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। जैसे सरकार कैसे कार्य करेगी इसके बारे में, काम मतलब कैसे करेगी, कैसे कंपनी कारखाना लगता है इसके बारे में बताएंगे। स्वरूप क्या है, शर्त क्या है, स्वामित्व क्या है, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो न्यूनतम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो यही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये याद करके रखिएगा, कम संसाधन में ज़्यादा उत्पादन हो यही होता है अर्थव्यवस्था। ये समझ गए? अब समझते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोलते हैं और अपना जो ये वर्णन दिए थे 1776 में नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के बुक में दिए थे। ये बुक में जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। और टैक्स सिद्धांत ये जो दिए थे, टैक्स से संबंधित, कर के, यानी कि कर होता है, टैक्स होता है, इसके संबंधित सिद्धांत ये दिए थे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक पूछेगा तो विश्वेश्वरैया को बोला जाता है। ये याद कर लीजिएगा, ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है? तो ये एडम स्मिथ का पुस्तक है। 1776 में यह पुस्तक आया था और ये इसमें कर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित यह सिद्धांत दिया गया था। अब आगे समझते हैं। देखिए, तब शुरुआती दौर से जो शुरू हुआ उसके बाद यह कार्य शुरू हुआ और बांटा गया। कैसे बांटा गया? देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कैसे बांटा गया इसे। तो बांटने का तरीका है जो एक सीरियल ढंग से बांट दिया गया, आर्थिक क्रियाकलाप के ऊपर आधारित, यानी कि आर्थिक क्रिया के ऊपर आधारित है। ये आर्थिक, जैसे में आर्थिक में क्या हो गया, जो स्वरूप होता है उसके अनुसार यह कार्य किया गया आर्थिक में। उसके बाद कार्य के आधार पर किया गया, बांटा गया उसके बाद। और उसके बाद क्या किया, ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर यह बांटा गया। आगे बताएंगे, ये टर्म याद कर लीजिएगा, मेंस में लिखना होगा तो इसी तरह लिखिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या होता है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एक आर्थिक क्रियाकलाप के ऊपर आधारित है, यानी कि इसको बांटा गया है। एक कार्य के आधार पर बांटा गया है, एक ऑनरशिप के आधार पर यह बांटा गया है। देखिए, यह हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह आर्थिक क्रियाकलाप के ऊपर आधारित, तो ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये प्रकृति, यानी कि आर्थिक हो गया तो आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगा, खेती गृहस्थी करके नहीं ठीक होगा। तो देखिए, तो ये प्रकृति, नेचर, स्वभाव के ऊपर, स्वरूप के ऊपर निर्भर होता है। इसी के बारे में समझेंगे। इसके बारे में फिर अलग समझेंगे, ये शर्त वाला और स्वामित्व वाला अलग से समझेंगे। तो पहले समझते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के ऊपर आधारित है ये। तो ये प्रकृति, नेचर, स्वभाव के स्वरूप है। इसके बारे में सबका एक ही नाम है, नेचर बोलिए, प्रकृति बोलिए, जो प्रकृति से जुड़ा हो, यानी खेती गृहस्थी जो प्रकृति से होता है यही प्रकृति से जुड़ा होता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, स्वरूप हो गया, नेचर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भागों में बांटा गया है ये। अब समझते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में समझेंगे। तो यह आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत स्वरूप के, नेचर के आधार पर यह बांटा गया है। आइए समझते हैं इसको।
देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूज मत होइए। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जब भी बोलेगा कि इसका इनकम, आय का स्रोत प्रकृति रूप से यानी प्राकृतिक रूप से, नेचर से प्राप्त होता है। नेचर यानी कि प्रकृति से होता है। जैसे में खेती गृहस्थी हुआ, उसके अनुसार सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो भूमि के अंदर से मिला, यही प्राकृतिक क्षेत्र से होता है। या आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक रूप से जुड़ा होता है, यही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन लोग करता है, खनन जो होता है, इसके बारे में ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। तो कृषि हो गया, इसी के अंतर्गत किसान आता है। खनन जो हो गया, कोयला चांदी पेट्रोल ये सब का खनन होता है। पशुपालन मुर्गी बत्तख ये सब के बारे में इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जैसे में आपके घर में, अगर आपका घर है, ठीक है, और आपके घर में अगर सोना चांदी भंडार मिला, गवर्नमेंट को पता लगा कि इसके घर के ज़मीन के अंदर में सोना चांदी भंडार हो, या गैस पेट्रोल हो, या जो भी हो, कोयला हो, तो सरकार सीधे आपके घर से निकाल कर ले जाएगी और कुछ मुआवजा देकर आपको ज़मीन से दूसरा जगह स्थापित किया जाएगा। तो ये सरकार के स्वामित्व में होता है। ये तो कृषि, खनन, पशुपालन etc बहुत सारा चीज़ इसमें आता है। तो ये समझ लीजिए कि ज़मीन से जुड़ा हो वही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। किसान समझ लीजिए, किसान आइडिया रहेगा, किसान याद कर लीजिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र इनकम का जो स्रोत होता है प्राकृतिक रूप से ज़मीन से जुड़ा हो, यही होता है प्राथमिक क्षेत्र। अब समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें निर्माण होता है, निर्माण और विनिर्माण होता है। निर्माण क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण हुआ, और विनिर्माण क्या हो गया, पुनर्निर्माण हो गया, किसी चीज़ का पुनर्निर्माण। जैसे मैं कंपनी कारखाना में कुछ ही बनाया जाए, जैसे मैं यही प्राथमिक चीज़ का क्षेत्र, जो प्राथमिक चीज़ का जो कृषि वाला चीज़ है, वही द्वितीयक में आ जाता है। तो मशीनीकरण के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। यहाँ बिकता नहीं है, सिर्फ निर्माण किया जाता है। बेचने का काम टर्शियरी में जाता है, तृतीयक में। तो यहाँ पर कारखानों को शामिल किया गया है। इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और जैसे सर्विस सेक्टर का कार्य होता है, जैसे में रेल बनावट, हवाई जहाज़ बनावट, आटा चक्की फैक्ट्री, कोरोना टीका जो बना था, मशीन हो गया, जूस का मशीन हो गया, बहुत सारा इसमें जो मशीनीकरण होता है, इसको समझिए कि मशीनीकरण समझिए। द्वितीयक क्षेत्र को मशीनीकरण कहेंगे। कारखानों को शामिल किया जाता है इसमें, और निर्माण और विनिर्माण किया जाता है। जैसे में गन्ना मशीन फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर का जो कारखाना होता है, इसके अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जो ज़मीन से जुड़ा हो, वहाँ उत्पादन होता है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें विनिर्माण होता है, निर्माण होता है। जैसे में किसी चीज़ का मशीनीकरण करेंगे, जैसे में हम गेहूँ ले आएंगे, तो गेहूँ को लाकर इसमें क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे गेहूँ को आटा पीसेंगे। आटा से क्या बनेगा, बिस्किट बनेगा। बिस्किट से बहुत सारा चीज़ बनेगा। आटा से और चीज़ भी बन सकता है। बिस्किट को पैकिंग करेंगे तो पैकिंग वही कंपनी में रहेगा। पैकिंग करके अगर भेज देंगे तो वो टर्शियरी में चला जाएगा। भेज देंगे और बेचने का कार्य टर्शियरी में होता है। बाकी इसमें निर्माण होता है, समझ लीजिएगा। निर्माण होता है द्वितीयक में, निर्माण हो गया। तो ये समझ गया, द्वितीय हो गया, प्रथम हो गया, प्राथमिक द्वितीय। अब टर्शियरी समझते हैं। इसमें सेवा क्षेत्र को शामिल करते हैं। ना ही उत्पादन और ना ही निर्माण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा इसी में होता है। कम लोग होते हैं लेकिन ज़्यादा पैसा होता है इसमें। प्राथमिक और द्वितीयक के बिक्री का काम होता है इसमें। जैसे मैं देखिए समझिए कि यह गेहूँ हो गया, गेहूँ से क्या बना, आटा, आटा से क्या बना, बिस्किट। आटा से और भी चीज़ जितने भी बनाइएगा, ब्रेड बनेगा, चाहे जो भी बने, उसको बनाकर लाइए, उसको कहीं ले जाइए, कंपनी कारखाना से बाहर ले जाइएगा किसी दुकान पे, तो उसको ले जाने का कार्य क्या कौन सा करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, यानी कि परिवहन का कार्य करेगा। जब भी वहाँ पर जाएगा और पैसा का आमदनी हो रहा है, तो समझ लीजिए टर्शियरी में आ गया। जो शिक्षक लोग हैं वो पढ़ाते हैं, वो टर्शियरी में जाएगा। नेता, खेल, गवर्नमेंट जॉब, शिक्षा, इंटरनेट, जितना कम्युनिकेशन ले रहे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, व्हाट्सअप, ईमेल, ये सब जितने भी इंस्टाग्राम है, बैंक अकाउंट, कोचिंग सेंटर, डॉक्टर, पुलिस, बिजनेस, होटल, सब के सब यहाँ आपको सेवा दे रहा है, यानी कि सर्विस दे रहा है। तृतीय क्षेत्र का ये सर्विस दे रहा है, और यही टर्शियरी क्षेत्र का होता है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बिक्री का काम होता है। तो डायरेक्ट ये याद कर लीजिएगा, प्राथमिक क्या हो गया, कृषि से जुड़ा हुआ है। द्वितीय क्या हो गया, इसमें निर्माण होता है, जैसे में बड़ा बड़ा कंपनी कारखाना का इसमें मशीनीकरण निर्माण होता है, और वही मशीनीकरण आगे वह सामान को ट्रांसपोर्टेशन कर लेगा तृतीय क्षेत्र में,
वही आपको सर्विस देगा। आप कहीं जा रहे हैं रेलवे में, चाहे ऑटो से जा रहे हैं चाहे बस से जा रहे हैं, तो आपको सर्विस का रुपया लेता है, 10 रुपये 20 रुपये जो भी ऑटो का किराया होगा वो आपसे लेगा। तो वही सर्विस सेक्टर आ गया। इसी सरकार को ज़्यादातर टैक्स मिलता है, तो सर्विस सेक्टर हो गया ये समझ गए। और वर्तमान में तो प्राथमिक जो कृषि वाला क्षेत्र है 17% 18% लोग इसमें कार्य करता है। जो पहले 90% हुआ करता था, धीरे धीरे औद्योगिकरण होते हुए, मशीनीकरण होते हुए दुनिया के देशों में ऐसा क्रांति छाया कि यह कृषि को डाउन कर दिया गया। ज़्यादातर लोग देखिएगा तो सर्विस सेक्टर में है, लगभग 55 से 56% है, द्वितीयक क्षेत्र में है 29 से 30% है, और प्राथमिक जो कृषि वाला है 17 से 18% के करीब में ये सब कार्य करता है। ये तो तृतीयक समझ लिए, इसमें सेवा क्षेत्र शामिल करते हैं। द्वितीयक में क्या हो गया, मशीनी क्षेत्र शामिल करते हैं, और प्राथमिक में कृषि को शामिल करते हैं। बस यही आपका है, ये आपका स्वरूप के आधार पर इसको बांटा गया है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद में समझेंगे शर्त क्या होता है, संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद स्वामित्व क्या होता है, निजी क्षेत्र होता है क्या होता है, सहकारी क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्या होता है, सरकारी का जो, इसके बारे में समझेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र को बांटा गया है 3 भागों में, जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो उसी के अंतर्गत स्वरूप आता है। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है स्वरूप, यानी कि नेचर के द्वारा जुड़ा होता है। तो नेचर प्रकृति पर डिपेंड है, वो प्रकृति के अनुसार चलता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र ये समझ गए। प्राथमिक जो कृषि से जुड़ा होता है, द्वितीयक मशीनीकरण हुआ यानी कि निर्माण होता है, और तृतीयक सेवा क्षेत्र होता है। तो सेवा किया जाता है। जैसे आप हवाई जहाज में जाते हैं तो आपको सर्विस दे रहा है कि आप पटना से दिल्ली पहुँच गए, या पटना से कहीं गए, दिल्ली से कहीं गए। आप रेलवे से जाते हैं, दिल्ली से कहीं गए, तो सर्विस सेक्टर मिल गया। आप कोई सामान पे, जो आप कोई दुकान पर सामान खरीदते हैं 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, आपको सेवा दे रहा है, तो वो तृतीयक क्षेत्र में आ रहा है। जैसे नौकरी करते हैं तो आप सेवा दे रहे हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, फिक्स सैलरी मिल रहा है, चाहे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसमें भी सैलरी मिल रहा है, या व्यापार कर रहे हैं, या दुकान चला रहे हैं, या मॉल चला रहे हैं, आपको सेवा दे रहा है। आप सामान खरीद रहे हैं, सेवा दे रहा है। कोचिंग है तो कोचिंग में टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको क्या दे रहा है, सिर्फ PDF देंगे, नोट्स देंगे और आपको समझाएंगे, वो सेवा होता है। कम्युनिकेशन हो गया, तो आप बात कर रहे हैं कहीं से कहीं, जियो एयरटेल के माध्यम से कहीं वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल बात कर रहे हैं, तो आपको सेवा मिल रहा है, उसके बदले में आप चार्ज देते हैं उनको। नौकरी हो गया, परिवहन हो गया, आप कहीं से कहीं कोई सामान ले जाइएगा तो परिवहन में कुछ ना कुछ शुल्क दीजिएगा, तो शुल्क हुआ, सेवा क्षेत्र में आ गया ये समझ गए। और जैसे जैसे लोगों का विकास होगा वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा। तो प्राथमिक से ज़्यादातर लोग तृतीयक में चले गए हैं, और उसमें निर्माण का कार्य होता है। आर्टिफिशियल बहुत सारा यूज होने लगा है, तो बहुत सारा कृषि का डाउन हो गया है। आगे तृतीयक क्षेत्र में ही ज़्यादा निर्माण हो रहा है। ये समझ गए। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक समझ गए होंगे इसके बारे में, और इसका जो PDF दिया जाएगा टेलीग्राम पर दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।